मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 मई और 9 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहाँ बनाया जाएगा। तो ये उदयपुर में बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में ये प्रदेश का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान बनाया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस खेल गांव में डबल ट्रैप शूटिंग की भी शुरुआत होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सरकार से 19.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। खास बात यह है कि प्रदेश में जयपुर और जोधपुर इन दोनों शहरों में निजी हॉर्स पोलो मैदान है और उदयपुर में राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान तैयार किया जा रहा है। सुविधाएं विकसित होने के बाद नई प्रतिभाओं का आना शुरू हो जाएगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए प्रशिक्षित भी इसमें किया जा सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक नया लिथियम भंडार खोजा गया है। तो नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डेगाना नागौर में एक नया लिथियम भंडार खोजा गया है, जहाँ जिसकी क्षमता मौजूदा जम्मू कश्मीर भंडार से अधिक है। जहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दावा किया है कि नए खोजे गए भंडार जो जम्मू कश्मीर में मौजूद भंडार से बड़े हैं। जीएसआई और खनन अधिकारियों के मुताबिक इन भंडारों में मौजूद लिथियम की मात्रा भारत की कुल मांग का 80% पूरा कर सकती है। लिथियम एक एलो धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम के लिए भारत पूरी तरह से जो महंगी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर रहता है। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना और उसके आसपास के क्षेत्र की उसी रेनवेट की पहाड़ी में पाए गए हैं जहां पहले कभी टंगस्टन खनिज की देश को आपूर्ति की जाती थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को कितनी आयु सीमा के सदस्यों को इसमें लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है और इसमें 25 से लेकर 60 वर्ष तक के आयु सीमा के सदस्यों को इसमें लाभ मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों को, स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को, उनको 25 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए इसमें लाभ मिलेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए जाने की घोषणा इस बार बजट में की गई थी। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि इसमें दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। तो राजस्थान के जयपुर में, ध्यान रखना, राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोले जाने को लेकर घोषणा हुई थी। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग अकादमी, जो AME एविएशन मैनेजमेंट कोर्स, ड्रोन आदि से संबंधित कई कोर्स इसमें शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ साथ ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए जो फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की तर्ज पर ही जयपुर में ये राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा है वो इस बार बजट में की थी। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना होगी और इसी के साथ ही कई कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें AME यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स होगा। इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंस एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स इसमें करवाया जाएगा और सिमुलेटर ट्रेनिंग जी ड्रोन रिलेटेड समस्त ग्राउंडेड कोर्स इसमें आयोजित करवाए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा इस पर 350 करोड़ रुपये है वो इसमें व्यय किए जाएंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की दिशा निर्देशिका 2018 के अनुमत कार्यों की सूची में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो इसको सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की दिशा निर्देशिका 2018 के अनुमत कार्यों की सूची में संशोधन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से सरकारी और सामुदायिक परिसंपत्तियों भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उनकी तारबंदी की जा सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मगन सिंह राजवी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मगन सिंह राजवी को राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर पूछा जा सकता है। फुटबॉल फेडरेशन ने मिशन 2047 जारी किया है, जिसमें मगन सिंह राजवी जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और भारतीय फुटबॉल जगत में उनके अतुल्य योगदान को इनके कारण ही 1973 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कितने नवीन छात्रावास खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए 5 नवीन छात्रावास खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नवीन छात्रावास खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है, जिसमें दौसा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक में छात्रावास खोले जाएंगे और इन सभी छात्रावासों के संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 5 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की थी? तो 41 जो विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 41 विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय चुनने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो पीएबी में स्वीकृत विद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान के ये नवीन संकाय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे? तो ध्यान रखना, 17 जिलों के राजकीय भवनों पर ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिसमें अटल भूजल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर है वो राजस्थान के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। इससे वर्षा जल का संचयन और संरक्षण हो सकेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव जलदाय के भूजल के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 2023 को प्रदेश में जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज की दिशा में नवाचार के तहत यह निर्णय लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना जो अटल जल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अमिताभ कांत आप सभी को पता है नीति आयोग के सीईओ है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और यह पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कांत जो एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक आईएएस अधिकारी है और नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यरत है। उनकी अन्य पुस्तकों में जो ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, तो ये अनेक पुस्तकें हैं जो पहले भी ये लिख चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस है वो 8 मई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो हर साल 8 मई को मनाया जाता है,
थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पानोस एंग्लेजोस ने 1994 में अपने बेटे जॉर्ज और अन्य थैलेसीमिया रोगियों की याद में इस दिन की शुरुआत की थी। 2023 में जो इसके लिए थीम रखी गई है, बी अवेयर शेयर केयर, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम यह रखी गई है। इसके अलावा थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार रोग है जो बच्चों को उनके माता पिता से विरासत में मिलता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जो आज जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, EO और RO एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी कर रहे हैं लगातार। EO और RO एग्ज़ाम के लिए आप हमारे से जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, जो 14 मई को एग्ज़ाम होगा, मेरा सेंटर बीकानेर में है, तो बीकानेर में मिलते हैं। पेपर देने के लिए हम जा रहे हैं, 2 पारियों में ध्यान रखना पेपर होगा। इसके लिए हमने EO RO के लिए जो 300 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उससे भी आपको निश्चित तौर पर मदद मिली होगी। इसके अलावा 120 क्वेश्चन की जो योजनाओं की भी हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें भी हमने रैंडम क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। EO RO के लिए स्पेशल आप PDF है वो ये लेना चाहते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको पिछले साल का करंट अफेयर्स प्लस जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो भी पूरी व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो नवीनतम नीतियाँ, बजट, आर्थिक समीक्षा, तो इनकी भी PDF हमने एक साथ तैयार की है, तो वो भी आप ले सकते हैं। महज 50 रुपये उसका प्राइस है वो रखा गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।